हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का आज का अपना ये लेक्चर नंबर 26 है। ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। तो आज इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं और वो है आपके पास कैलिस थ्योरम। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी ये आपकी यूज़ होती है। और अभी जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, सब्जेक्टिव आपका पेपर होगा, तो वहाँ पे आपको प्रूफ ही करना पड़ेगा अगर ये थ्योरम आपकी आ जाती है। तो हम यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ठीक है, और इसका हम प्रूफ भी यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, जो आपके पास कैलिस थ्योरम है, अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में इसने यहाँ पे क्या कहा है, ये देखिए आप। यहाँ पे है every group, okay, every group is isomorphic to a group of permutations। इसने यहाँ पे कहा है कि कोई भी ग्रुप हो आपके पास, वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके? ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस के। इसका मतलब यही है, आप यहाँ पे एज्यूम करके चलिए, मान लीजिए आपके पास एक आर्बिट्रेरी जी ग्रुप है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि जी आपके पास जो होगा आइसोमॉर्फिक होगा किसके? ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस के। तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि जो आपके पास ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस है, हमने यहाँ पे सपोज कर लिया जी बार है। ठीक है, तो एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो जी बार जो ये एज्यूम किया है, ये आपके पास क्या है? ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस। ओके, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है देन आप इजीली वहाँ पे बोल सकते हैं कि वो जो ग्रुप होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके? ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस के। बट अब कन्फ्यूजन यहाँ पे ये है कि ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ ए ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस? तो हम यहाँ पे परम्यूटेशन भी देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस की बात करने से पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये परम्यूटेशन है क्या, उसके बाद ही ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, आपके पास जो ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस होता है तो वो क्या होगा? इस जी बार के अंदर आपके पास क्या आएंगे? सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, जो कि क्या हो? ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, है ना। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि परम्यूटेशंस होता क्या है। ओके, चलिए, तो अब हम यहाँ पे इसका प्रूफ करेंगे। उससे पहले आप एक बार ये देख लीजिए, हमारा ऐप भी है प्ले स्टोर पर पीडी टेक मैथ के नाम से। यहाँ पे आपको फ्री मटेरियल मिलेगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो भी डेली करवाया जाता है पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। तो आप वहाँ पे फ्री मटेरियल में जाइएगा, जो भी आपको वीडियोस देखनी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस की आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, और इंटीग्रल इक्वेशन की आपको वहाँ पे, सीओवी की वहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक दो टेस्ट भी वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। और अब जो डेली रूटीन में हम करते हैं उसको भी डायरेक्ट अपलोड करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी के नाम से आपको वहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे ग्रुप थ्योरी की ही वीडियो आपको मिलने वाली है। और जो डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमारा यहाँ पे एक ये टेलीग्राम चैनल भी है, यहाँ पे भी अपलोड कर दी जाती है पीडीएफ। ठीक है, और जो भी वीडियोज आती है यहीं पे आपको लिंक दे दिया जाता है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं आप अदर स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कैलिस थ्योरम क्या बोलती है। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस। आपको बिल्कुल एक एक स्टेप देखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो अगर आपको परम्यूटेशंस पता है कि क्या होती है तो अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं पता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे परम्यूटेशंस की ही बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ परम्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले परम्यूटेशन की बात करेंगे। तो क्या होती है परम्यूटेशन? A permutation of a set A is a function। permutation क्या होती है? एक फंक्शन ही होता है। is a function from A to A, जहाँ पे डोमेन भी आपकी A होगी और कोडोमेन भी आपकी क्या होगी? A। ओके, और क्या कंडीशन होनी चाहिए? जो आपके पास ये फंक्शन होगा विच इज़
जो आपके पास ये फंक्शन बनेगा ये आपका 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो आपके पास परम्यूटेशन होती है ये एक फंक्शन ही होता है। अगर हम किसी सेट की परम्यूटेशन फाइंड आउट करें मतलब वो एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू ए विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई परम्यूटेशन। अब बात करें ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस की, तो ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस आपके पास क्या होगा? अगर हम ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस की बात करेंगे तो ये क्या होगा? सेट ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ ए दैट फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर फंक्शन कंपोजिशन। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस का क्या मतलब है। यहाँ पे परम्यूटेशन आपको पता चल गया क्या है, तो ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस क्या होगा? ए परम्यूटेशन ग्रुप permutation group of a set A is a set of permutation is a set of permutations of A that forms a group under function composition। ओके, अंडर फंक्शन कंपोजिशन। तो जो ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस होगा ये आपके पास क्या है? एक सेट ऑफ परम्यूटेशंस है जो कि ग्रुप बनाता हो, और किस ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बनाता हो? अंडर द फंक्शन कंपोजिशन। ठीक है, हो गया। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि कोई भी ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होता है किसके? ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, अब हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक ग्रुप एज्यूम करेंगे, एक जी एज्यूम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एक जी हम यहाँ पे एज्यूम करने वाले हैं। एक मिनट रुक जाइए बस, ठीक है ना। चलिए, हमने यहाँ पे एक जी ग्रुप मान लिया। ठीक है, जो हमने यहाँ पे इस ग्रुप की बात की है हमने एज्यूम कर लिया। लेट जी बी एनी ग्रुप। ओके, जी हमने यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप मान लिया। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? एक ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड आउट करना है ना, जो कि क्या हो? आइसोमॉर्फिक हो जी के, है ना। नाउ वी मस्ट फाइंड ए ग्रुप, say G bar of permutations that is, जो कि क्या होना चाहिए? आइसोमॉर्फिक टू G, आइसोमॉर्फिक टू G। अब आप है ना एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अब आप एक चीज़ देखिए, आपके पास एक ग्रुप है ना, आपके पास एक जी ग्रुप है। ठीक है, तो यहीं से हमने इसी की हेल्प से क्या बनाना है? जी बार बनाना है। इसी की हेल्प से आपको क्या करना है? एक जी बार कंस्ट्रक्ट करना है। और वो आप कैसे करोगे? क्या करना है आपको? आपके पास एक कोई भी ग्रुप है, उसी की हेल्प से आपको एक जी बार बनाना है, जो कि क्या होगा? ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस होगा, है ना। और वो कुछ इस टाइप से बनाना है जो कि क्या करे? कंडीशंस भी सेटिस्फाई करे, यानी कि जी बार जो होना चाहिए ग्रुप होना चाहिए और सेट ऑफ परम्यूटेशंस होना चाहिए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे। नाउ वी विल हैव टू यूज इट टू कंस्ट्रक्ट जी बार। ओके, तो हम यहाँ से क्या करते हैं? जो आपके पास जी है यहाँ से एक एलिमेंट ले लेते हैं, है ना। नाउ फॉर एनी जी फ्रॉम
एक ग्रुप जी, डिफाइन ए फंक्शन, हमने जी को फिक्स कर दिया, डिफाइन ए फंक्शन, और हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिफाइन ए फंक्शन से टी जी, ओके, और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम जी टू जी। हमने ये एक फंक्शन डिफाइन कर लिया एंड डिफाइंड एज किस टाइप से डिफाइन किया, टी जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स फ्रॉम जी, ओके। हमने क्या किया है, सबसे पहले याद रखिएगा जी आपके पास कोई भी एक ग्रुप था और हमें क्या करना है, जी की हेल्प से एक जी बार कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे मैपिंग ही क्यों बनाई है, क्योंकि जो जी बार हमें कंस्ट्रक्ट करना है, जी बार आपके पास क्या होना चाहिए, सेट ऑफ परम्यूटेशंस। तो हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से सेट बनाएंगे कि जिसके अंदर सारी परम्यूटेशंस ही आई है ना, यानी कि फंक्शंस आए, और वो फंक्शन कैसे होने चाहिए, जो कि 1 1 भी हो, ऑन 2 भी हो, है ना, जो कि 1 1 भी हो, ऑन 2 भी हो। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जो हमने यहाँ पे ये फंक्शन बनाया है, क्या इस टाइप के जो फंक्शन बनेंगे, यहाँ पे तो चलो हमने जी फिक्स कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं जी, मान लीजिए आपने जी को 1 ले लिया, 2 ले लिया, एट्सेट्रा, जो भी लिया है आपने, जी से ही वो ग्रुप से ही वो एक एलिमेंट आया है ना। यानी कि वहाँ पे जी को फिक्स करके आपने जो ये मैपिंग बनाई है, क्या ये 1 1 ऑन 2 है, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, जी की हेल्प से हम जी बार कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, और अगर हम जी बार कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके अंदर सारी की सारी परम्यूटेशंस होंगी, और परम्यूटेशन की कंडीशन क्या होती है कि वो 1 1 भी हो, ऑन 2 भी हो। तो अब हमने यहाँ पे मैपिंग तो डिफाइन कर ली, तो अब अपना जो स्टेप है वो हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, 1 1 है या फिर नहीं है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये 1 1 है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, 1 1 चेक करना है। आपके पास मैपिंग क्या है, टी जी फ्रॉम जी टू जी। तो हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स लिए, लेट एक्स वाई फ्रॉम जी, ओके, एंड एज्यूम दैट इफ टी, अगर ये इमेज इक्वल है, इमेज ऑफ एक्स एंड वाई आर इक्वल, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, टी जी एक्स, ये आपका किस टाइप से डिफाइन है, जी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, जी वाई। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू वाई, ओके। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, टी जी इज 1 1, है ना, ये आपके पास क्या हो गई, 1 1 हो गई। सेकेंड स्टेप आपका क्या है, आपको क्या चेक करना है यहाँ पे, ऑन 2, ठीक है। ऑन 2 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कोडोमेन से कोई भी एक एलिमेंट लोगे। नाउ लेट y बिलोंग्स टू g, और ये कहाँ से लिया है, कोडोमेन से, ठीक है। नाउ वी मस्ट फाइंड, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है। वी मस्ट फाइंड x इन g सच दैट, क्या होना चाहिए, t जी एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। अब ये यहाँ से क्या होगा आपके पास, जी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आपके पास क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स वाई। अब हमें पता है कि जो जी एलिमेंट आपका है वो कहाँ से है, जी एलिमेंट जो है आपका वो जी से है, और जी आपके पास क्या है, ग्रुप है, तो इसका इन्वर्स भी आपका जी में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जी इन्वर्स आपका जी में है, ठीक है, ये आपका जी में है। वाई जो एलिमेंट है वो भी आपका कहाँ से है, जी से है। देन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, जी इन्वर्स वाई जो होगा ये भी आपका जी में होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वाई के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक एक्स यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ से आपके पास जो है टी जी जो हो वो आपके पास ऑन 2 हो गया, है ना। यानी कि हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हम उसकी पर इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये वेरीफाई भी कर सकते हो जो ऑन 2 वाली है, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे, टी जी हमें क्या एलिमेंट मिला है, वाई के कोरस्पॉन्डिंग एक्स, यानी कि जी इनवर्स वाई, है ना। तो टी जी किस टाइप से डिफाइन है, जी एक्स, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास जी इनवर्स एक्स, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, देन जी इनवर्स
इंटू एक्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स, है ना। एक मिनट, ये आपके पास वाई है, हमने गलती से ये एक्स ही लेके चल पड़े, ये आपके पास वाई है, तो ये आपके पास क्या है वाई, वाई, तो ये क्या आ गया वाई, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो टी जी आपके पास है वो ऑन टू है, तो इसका मतलब है कि जी की हेल्प से हमने जो एक फंक्शन यहाँ पे बनाया है जी के एलिमेंट्स की हेल्प से, तो वो जो फंक्शन है आपका वो कैसा है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो अब हम यहाँ पे एक जी बार, एक सेट यहाँ पे बना सकते हैं जिसमें सारे के सारे इस टाइप के फंक्शन हो, है ना, जो कि 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, यानी कि आधा काम अपना अब हो जाएगा। हमें जी बार फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जी बार बना लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जी बार, एक सेट बनाएंगे, ठीक है। नाउ जी बार, ठीक है। तो किस टाइप से हम ये एक सेट बनाएंगे, यहाँ पे सारी की सारी ये इस टाइप के फंक्शंस आएंगे टी जी, सच दैट जी आपका कहाँ से है, ग्रुप से, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, ये जो है 1 1 है एंड ऑन टू है, ठीक है। यानी कि हमने एक सेट तो यहाँ पे बना लिया, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विच इज 1 1 एंड ऑन टू, है ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जी बार को ग्रुप फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस का मतलब क्या, देखिए ये परम्यूटेशन तो आपके पास मिल गई, ठीक है, परम्यूटेशंस तो आपके पास मिल गई, लेकिन अब हमें क्या प्रूफ करना है, जो ये सेट आपके पास है क्या ये ग्रुप बनता है या फिर नहीं, है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या ये ग्रुप बनता है या फिर नहीं, और किस ऑपरेशन के अंडर, अंडर फंक्शन कंपोजिशन, है ना। अब हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है। नाउ टू प्रूव जी बार इज ग्रुप under the operation of function composition, okay, under the operation function composition। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या होने वाली है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी अंडर द फंक्शन कंपोजिशन की बात की है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं क्या फंक्शन कंपोजिशन यहाँ पे काम करती हुई है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं जी से। नाउ लेट जी एंड एच फ्रॉम जी, ओके, देन वी हैव, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, टी जी टी एच फंक्शन कंपोजिशन के अंदर है। तो ये देखिए यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज टी जी एंड दिस टी एच एक्स, ओके। तो फंक्शन हमने किस टाइप से डिफाइन किया है वही अप्लाई करने वाले हैं। देन टी जी और ये आपके पास आ जाएगा एच एक्स, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो गया, अब x का काम यहाँ पे एच एक्स करेगा, तो ये आपका हो गया जी एच एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं जी एच एक्स और ये आपका क्या हो जाएगा टी जी एच। तो अंडर फंक्शन कंपोजिशन हमें चेक करना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आपके पास क्या आ गया, सो दैट टी जी टी एच जो होगा वो किसके इक्वल है, टी जी एच, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी ढूंढनी है। आइडेंटिटी इनवर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या चेक करना है, जो मेन है इंपॉर्टेंट सी वो मैं करवा देती हूँ। तो क्लोजर आप चेक कर लोगे, ठीक है। सेकंड यहाँ पे एसोसिएटिव हो जाएगी होल्ड, आप देख लीजिएगा। थर्ड हम यहाँ पे कर लेते हैं आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कैसे देखोगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एलिमेंट ले लीजिए, एलिमेंट ले लीजिए जी बार से। तो जी बार के अंदर क्या है, फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे हमने लेट टी जी एक एलिमेंट लिया है, कहाँ से, जी बार से। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे आइडेंटिटी ढूंढनी है कि आइडेंटिटी क्या होगी, है ना।
अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि मैं टी जी यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे कि आपके पास क्या आ जाए, एग्जैक्ट यही एलिमेंट आ जाए, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, जैसे ये टी जी एक फंक्शन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपका जी में बिलोंग करेगा, है ना। हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपका जी में है, तो इसके कोरस्पोंडिंग भी मैं यहाँ पे एक मैपिंग की डिफाइन कर सकती हूँ टी ई, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं टी ई से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टी जी आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, एक बार हम इसको इरेज कर लेते हैं, देखिए कैसे आएगा। ये आपके पास क्या है, टी जी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ई एक्स, और ये होगा जी ई एक्स, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा जी ई एक्स, और ये आपके पास हो गया जी एक्स, तो ये हो गया टी जी। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। जो ई है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, है ना। जो ई है आपके पास वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। आइडेंटिटी क्या हो गई, टी ई। अब हमें इन्वर्स चेक करना है। चलिए, फोर्थ आपके पास क्या है, इन्वर्स। ओके, हमने टी जी एक एलिमेंट लिया कहाँ से, जी बार से। अब जी बार में फंक्शंस हैं, है ना, तो हम उन्हीं को एलिमेंट बोल रहे हैं यहाँ पे। तो सेट से अगर हम लेंगे तो एलिमेंट ही बोलेंगे। वो जो एलिमेंट्स है वो किस टाइप के है वो डिपेंड करता है, यहाँ पे फंक्शंस हैं, है ना। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि अगर मैं टी जी और यहाँ पे टी जी इन्वर्स अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, टी जी, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, जी इन्वर्स एक्स, और यहाँ से आएगा जी इन्वर्स एक्स। ये आपके पास क्या होगा, जी इन्वर्स एक्स, और ये क्या हो गया, आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, टी ई, ओके, टी ई एक्स। दिस इम्प्लाइज इन्वर्स ऑफ टी जी इज टी जी इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस जी बार इज ए ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस। ओके, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट जो आपका स्टेप है, लास्ट स्टेप में आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, जी बार के। अब हमें जी बार भी मिल गया, जी आपके पास ग्रुप है, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना था, एनी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस। तो हमें अब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस भी मिल गया, जी आपके पास ऑलरेडी था। तो अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बार, है ना। नाउ टू प्रूव दैट G bar is isomorphic to सॉरी, ये G को प्रूफ करना है, G is isomorphic to G bar, है ना। तो क्या क्या कंडीशन होती है आइसोमॉर्फिक के लिए, 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूँ, फाई फ्रॉम G टू जी बार, एंड डिफाइंड एज किस टाइप से डिफाइन किया मैंने, डिफाइंड एज फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, किस टाइप से डिफाइन किया है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी एक्स, ठीक है, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो हमने यहाँ पे इस टाइप से डिफाइन कर लिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, फाई इज 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। ये 3 कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। फाई आपके पास क्या आ गया, जी टू जी बार डिफाइंड एज फाई एक्स इज इक्वल टू टी एक्स। तो सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या है, 1 1, ठीक है। तो 1 1 के लिए आप क्या करोगे, नाउ लेट एक्स वाई, हमने 2 एलिमेंट्स लिए कहाँ से, जी से। ओके, तो हमने मान लिया कि इन 2 एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग जो इसकी इमेज है वो इक्वल है। नाउ इफ फाई डिफाइन किया है, नाउ इफ
फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई वाई, अब डिफाइन कर रखा है तो यहाँ पे होगा टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई, है ना, यही होगा। अब हमें पता है कि जो ई एलिमेंट है वो आपका कहाँ से बिलोंग करता है, जी से बिलोंग करता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देन टी एक्स ई इज इक्वल टू टी वाई ई। अब ये जो ई है ये आपका जी का एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स ई इज इक्वल टू वाई ई, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज फाई इज 1 1, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका है ऑन टू। ऑन टू बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। देखिए सिर्फ एक चीज़ समझनी है आपको, अगर मैं जी बार से कोई भी एक एलिमेंट लूँ, है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को जी में एलिमेंट फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि एक चीज़ देखिए आप, जी की हेल्प से ही मैंने क्या किया है, जी बार को कंस्ट्रक्ट किया है ना, जी की हेल्प से मैंने जी बार को कंस्ट्रक्ट किया है। किस टाइप से, मैं अगर एक एलिमेंट लूँ जी से, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, एक मैपिंग डिफाइन कर सकती हूँ इसकी हेल्प से, कुछ इस टाइप से, है ना। और जो जी बार आपके पास है उसके अंदर ये इसी टाइप की मैपिंग है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जी बार से कोई भी एक एलिमेंट लूँ तो मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग जी में उसकी एक पर इमेज फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे, मान लीजिए मैंने टी ऑफ एक्स ले लिया जी बार से, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स इन जी सच दैट, क्या होगा यहाँ पे कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी एक्स, है ना। तो यहाँ पे हम इजली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपके पास फाई है वो ऑन टू होगा, क्योंकि हमने जी बार कंस्ट्रक्ट ही जी की हेल्प से किया है, तो हमेशा उसके कोरस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज मिलेगी। सॉरी। अब थर्ड आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म, है ना। अब होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करोगे, दो एलिमेंट आपने ले लिए एक्स और वाई, कहाँ से, जी से, देन फाई एक्स वाई इज इक्वल टू टी एक्स वाई, और ये आपका क्या होगा, टी एक्स टी वाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाई एक्स फाई वाई, या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं ऑपरेशन प्रिजर्विंग, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म कंडीशन ही होती है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया फाइनली, जो आपके पास हैंस एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बार, ओके, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो जी एंड जी बार आर आइसोमॉर्फिक, है ना, वेयर जी इज एनी ग्रुप and G bar is a group of permutations under
दी ऑपरेशन क्या है, फंक्शन कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या थे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जी की हेल्प से आपको जी को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, सेकंड आपको क्या करना है, जो आपने वहाँ पे फंक्शन बनाया है 1 1 ऑन टू चेक करना है। ठीक है, क्योंकि तभी वो परम्यूटेशन बनेगी। उसके बाद जी बार को ग्रुप प्रूफ करना है। उसके बाद जी और जी बार को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, ऐप पर भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।